खुश है बेटा। दूसरी बार आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। और हमने आपके आशीर्वाद से वनडे प्रक्रिया किया, उसके लिए जो है आपका धन्यवाद। बहुत और अच्छा किया बेटा। ये महावन जो एक दिवसीय प्रक्रिया बहुत पावरफुल है, जी विराट ऊर्जा रहती है। अगर आपने नियम पालन किए जी तो यमराज की भी औकात नहीं है कि आपको ले जा सके। जी नियम नहीं पालन किए तो फिर आपको तो पड़ोसी भी खींच ले जाएगा। चल रहे हैं गुरुजी, आपके आदेश अगर अनुसार चल रहे हैं। डॉक्टर साहब करते रहे तो डॉक्टर साहब निपटा देंगे जी जी। दवा इलाज करके। गुरुजी हम बनारस से आए हैं। अरे वाह, और खूब खुश हो बेटा। और 4 हम लोग हैं डीएनए में। और आपका जो है जून में हम आए थे। आप आए नहीं हो, जी लाए गए हो जी जी, हम भी यही और कहना भेजे गए हो वहाँ से। जी इस बात में सुधार कर लो, जी गुरुजी, हमको बुलाए हैं। और इसीलिए कह रहे हैं। 1.5-2 साल से गुरुजी जुड़े हुए हैं। डेली सुबह रुद्राभिषेक और माँ का आरती, बाबा का आरती सुबह शाम देखते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ आ पाए हैं। तब वही कह रहे हैं कि और अपनी पत्नी को वही लेकर आए हैं। पत्नी को लेकर आए थे हम जून में, और उसने आपने बताया कि वनडे करें, लेकिन बड़ी समस्या थी। अब जून में बताया था हमने, और आज जनवरी में 2023 जून में बताया था, जनवरी जी 24 में कराया तुमने। जी और अगर आपने जून में किया होता तो क्या होते, ठीक हो गए, टन हो के घूम रही होती। जी गुरुजी, उसके लिए कोई क्षमा बात चाहते हैं, नहीं, क्षमा देर चाहते आयद हैं जी। दुरुस्त आयद। और गुरुजी क्षमा चाहते हैं इसलिए कि 2 महीने का समय हम लेकर गए थे, लेकिन पैसे के अभाव कारण जो है। पैसे की जरूरत ही नहीं है, जी बिना पैसे के होता है यहाँ तो, फ्री में होता है, गरीबों के लिए एकदम फ्री है। जी है, लेकिन हमको जो है कि ज़मीन बेचना पड़ा। ज़मीन बेचकर हम आए वो हैं। आप कुछ भी करो, और आपका जो है आशीर्वाद बस बना रहे हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के लिए जो है। यहाँ सब प्रक्रिया है। एक जिसके पास 10 पैसा जेब में ना हो जी वो भी वनडे हवन का पुण्य ले सकता है, पता है ना आपको। जी गुरुजी जी, तो फिर सब देख रहे हैं। क्या दिक्कत। एक पैसा की जरूरत नहीं, कोई हवन की जरूरत नहीं, ऐसा ही ठीक होता है। टन जी हम मिलते हैं, स्वस्थ करते हैं। जी, नहीं अनुभव अनुभव हमने किया है कि संकल्प करते आप हैं। ये बोलिए कि अब आ नहीं पा रहे थे, आप ये बोलिए जी जी कि आपकी गंदगी आपको आने नहीं दे रही थी। जी, फंसे फंसे हुए थे, लेकिन वो बाबा आपके का। सारे रोग कष्ट थे, ये पढ़ लीजिए, ये सब नष्ट हुए, कोई शेष नहीं बचा। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ, आर्टरीज ब्लॉक, अंडकोश में पस, किडनी में सूजन, बुद्धि बंधी रहना, अल्जाइमर मतलब भूल जाना, कुछ याद न रहना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, मृत्यु का भय बना रहना, शरीर में सड़न हो रहा था, सुनकर पूरा ना समझ पाना, हड्डियों में गलन, ब्रेन में सूजन, पैरों में कमजोरी, पेशाब करने में कष्ट होना। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में समस्या, प्राइवेट पार्ट में चुभन, खुजली और जलन होना, यूरेटर में सूजन, यूरेथ्रा में सूजन, लीवर में गांठें बन रही थी। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन। कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में, प्रोस्टेट में, लंग्स में, हड्डियों में और कोलोन में। जी गुरुजी, ये किडनी आपकी एक सड़ रही थी, देख लीजिए। आँखों की नसें सूख रही थी आपकी, आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही थी आपकी। आँखों में अंदर मवाद आँखों में अंदर बन गया है, रेटिना। दूर का कम दिखाई देता था, हल्का हल्का ऐसे। ऐसे शरीर बना था, देख रहे हैं। जी, और बताइए। और गुरुजी हम अपनी पत्नी को भी लेकर आए साथ में, उन्हीं की जो आपकी समस्या पत्नी के बहुत कष्ट थे, वो हम गिना देते हैं, जो चले गए हैं, जो अब नहीं बैठे मिश्र नहीं आई हुई है साथ में। अगर आप आए हो चाहे ना आई हो, नहीं आपने फैमिली टोकन नहीं लिया, आप सुन लें, वो भी सुन रही हैं, जो उनके रोग कष्ट थे और चले गए। ठीक है, आपके अंदर आत्महत्या कराने वाली स्मृति बहुत प्रबल थी, आप बस बच ही गए हो। बहुत प्रबल स्मृतियां थी आपके अंदर, बड़े खतरनाक विचार आते थे आत्महत्या वाले। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। नहीं तो आप किसी दिन आप ऐसे ट्रक के आगे ऐसे खड़े होते और ट्रक आपको गिरा के चला जाता। ऐसी ऐसी स्मृतियां थी आपके अंदर, खतरनाक, आत्महत्या करने का ऐसे सुंदर सुंदर विचार आते थे। और जेल ले जाने वाली स्मृतियां भी सक्रिय थी, है। ऐसे ही सोच विचार देते थे कि वो जेल ही चलो, बहुत वाले कांड करने वाली स्मृतियां थी। आपकी धर्मपत्नी के पेट में दर्द रहना, श्वास फूलना, चेस्ट में पेन रहना,
जकड़न होना, ओसीडी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, अकेले रहना, आपसे भी चिढ़ होना, सभी से चिढ़ होना, नफरत घृणा होना, दूर रहना, अकेले रहना, किसी से बात करने का मन न करना, मन करना घर से भाग जाए कहीं, ये सब था। गंदा गंदा सब दिखता था, गंदा गंदा उनके साथ होता था रात में। शरीर सूख रहा था, शरीर में कमजोरी बहुत थी, धुंधलापन था आँखों में, और आधी बेहोशी वाली स्थिति में रहती थी, अर्ध बेहोशी, अर्ध निद्रा में। और मृत्यु का भय इनको बना रहता था। गर्भाशय में गांठें बन गई थी, गंदे गंदे सपने स्पंदन होते थे, रात को नींद ठीक से नहीं आती थी। इनको कैंसर बन रहा था ओवरी में, रेक्टम में और हड्डियों में, छाती में और गले में। पैर कमज़ोर इनके हो गए थे, पेशाब करने में जलन चुभन होती थी, मल त्याग में कष्ट होते थे, कूल्हे गल रहे थे इनके, मासिक कष्ट थे। इनको ऐसा महसूस होता था अक्सर कि पेट में बच्चा है, घूमता है, चलता है, लात मारता है, ये सब महसूस होता था। सिजोफ्रेनिया थी, कोई है आसपास, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ऐसे सब तमाम गंदगी थी जो नष्ट हो गई। अब कुछ भी शेष नहीं, एकदम टनाटन होके बैठी है। जैसे आप टनाटन, ऐसे वो टनाटन, दोनों ही टनाटन, परिवार टनाटन। गुरुजी इनके जीभ में जो है छाला बनता है, और वही समस्या जो है कि 2-3 महीने से भूख भी नहीं लग रहा है इनको। और अभी हमने आपको क्या बताया? जी बताया कैंसर अभी आपको? जी कहाँ कहाँ बताया? बताइए। गले में बताएं। हाँ, तो गले में था, ये लिखा रखा है, पढ़ा दो। गले में था ऐसे, इसलिए मुंह में था यहाँ कैंसर। तुम लोग तो छाला देखोगे, जहाँ कैंसर है वो नहीं देखोगे। भाई जो खत्म हो रहा, 2 लोग बचे, 3 लोग। जी गुरुजी, समझ रहे हैं ना? बहुत जगह से खून भी जाता था उनको। अब अच्छे 2-3 महीने से परेशान भी काफ़ी है, मतलब भोजन भी नहीं कर रही हैं। परेशान क्या, मृत्यु की ओर जा रही थी, परेशान क्या होता है? वो तो मौत सामने दिख रही थी उनको, मौत का भय बना हुआ था कि बचेंगे नहीं। ये गुरुजी और बात कहना है, जैसे इनके मायके में 1994 के आसपास बता रही थी कि मतलब इनके बगल में जो पड़ोसी थी, इनके ऊपर कुछ क्रिया कर। अरे यार ये छोड़ो यार, बकवास की बातें हैं। उनकी ये स्थिति बकवास क्या- नहीं, इनकी बकवास असल नहीं, में- ये बकवास नहीं। ये किया था, कराए थे, बकवास टाइप की बातें नहीं। ईश्वर पे भरोसा रखो, टन हो, मजे करो यार। अब मजे करो, टना टन हो। ये टोना टोटका जादू टोना की बातें करके क्यों समय नष्ट कर रहे हो? तुम्हारे भी कष्ट नष्ट हैं, पत्नी के भी नष्ट हैं, बस एक महाहवन करना है। दे दो माइक, नहीं बेचारे इनको नींद नहीं आएगी रात में। गुरुजी बस आशीर्वाद दीजिए कि मतलब पत्नी हमारी स्वस्थ रहे। अब कैसे आशीर्वाद लोगे यार, कितना आशीर्वाद लोगे? टन हो गए खड़े हो, कितना आशीर्वाद एक दिन में चाहिए? कोई कष्ट बचा नहीं, कोई रोग बचा नहीं, अब कौन सा आशीर्वाद चाहिए? अब केवल महाहवन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय, ठीक है? हाँ, अपने को रखिए, पत्नी को रखिए, ताकि असाध रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हों। और